भारती शर्मा and I again welcome you all to our YouTube channel. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाते हैं और सेल से बाहर आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आज की वीडियो को समझना है तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम जैसे हमें जिंदा रहना है तो हमें क्या चाहिए, हम खाना खाते हैं डेली, हम पानी पीते हैं, हम ऑक्सीजन कंटिन्यूसली इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूसली छोड़ रहे हैं। वैसे ही अब सेल है, सेल भी लिविंग है, उसको भी जिंदा रहना है, ठीक है, तो उसको भी खाना चाहिए, उसको भी खाना चाहिए, उसको भी पानी पीना है, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको CO2 को बाहर निकालना है कंटिन्यूसली, एक्सक्रीट करना है डिफरेंट चीज़ों को बाहर। हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, जो भी एक्सक्रीटा होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वैसे सेल को भी एक्सक्रीट आउट करना है। तो कैसे हो रहा है यहाँ पे, सेल कैसे करती है वो। अब जैसे हमारे केस में बाउंड्री क्या है, सेल की बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ चुके हैं हम लास्ट वीडियो में, ठीक है। किसके साथ कंपेयर किया था, रूम की बाउंड्री के साथ कंपेयर किया था। वैसे हमारे केस में क्या है, हमारी बाउंड्री है हमारी स्किन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जहां से हम खाना खा रहे हैं और जहां से हम खाना खा रहे हैं, जहां से हम सांस ले रहे हैं, जहां से हम पानी पी रहे हैं और जहां से हम चीजें एक्सक्रीट आउट भी कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ह्यूमन के केस में। अब सेल के केस में क्या है, वो कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, वो ही देखने वाले हैं हम आज। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको पता हम क्या बोलते हैं, याद रखनी है ये टर्म, हम समझ आएंगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे मैं हूं, ठीक है, अब मेरे को ये खाना नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना, तो मैं नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी मैं खाना। अब मेरा मन है कि मैंने पानी नहीं पीना है तो मैं नहीं पीऊंगी। जब मेरे को प्यास लगेगी मैं पी लूंगी, जब मेरे को भूख लगेगी मैं खा लूंगी, लेकिन खाऊंगी भी मैं वो जो मेरा मन करेगा, ठीक है। चावल मेरे को नहीं पसंद तो मैं चावल नहीं खाऊंगी, ठीक है, मेरे को चपाती ही खानी है, ठीक है। वैसे सेल के केस में भी होता है, ठीक है। क्या मैंने बोला, सिलेक्टिवली खुद सिलेक्ट करती है कि क्या उसके अंदर जाना है, क्या उसके अंदर नहीं जाना है। जैसे हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को यही खाना खाना है, यही खाना मेरे पेट के अंदर जाएगा, ठीक है। पानी नहीं पीना तो मेरे को यही जूस पीना है, यही जूस मेरे पेट के अंदर जाएगा। वैसे सेल भी करती है, सिलेक्टिवली सिलेक्ट करती है वो कि मेरे को यही चीज़ अंदर लेके जानी है और ये चीज़ अंदर नहीं लेके जानी, ठीक है। और अगर अंदर लेके भी जानी है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, एक पर्टिकुलर जगह होगी, पर्टिकुलर एंट्रेंस होगी जहां से वो एंटर करेगी चीज, ठीक है। जैसे हमारे केस में माउथ है, वहीं से खाना जाएगा अंदर, वहीं से पानी अंदर जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मीनिंग होता है, परमिएबल होता है, परमिएबिलिटी क्या होती है कि अलाउ कर दे हम किसी चीज को, ठीक है। अब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने किसके साथ कंपेयर किया था, रूम के साथ कंपेयर किया था। किसके साथ किया था, रूम के साथ। अब एक रूम है, रूम का ये डोर है, ठीक है, ठीक है। तो रूम के डोर के थ्रू ही कोई चीज अंदर आ सकती है, ठीक है, अलाउ करेंगे। अगर मैं अब जैसे मैं रूम के अंदर बैठी हूँ तो मेरे को किसी चीज को अलाउ करना है, मम्मा आ रहे हैं खाना लेके, तो मैं उनको, अगर मेरी मम्मा बोलती है, मेरा मन है कि मम्मा को आने दूंगी मैं, तो मैं उनको बोलूंगी ठीक है आ जाओ, मैं डोर खोलती हूँ, मम्मा अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अलाउ कर रही हूँ मैं किसी चीज को कि आ जाओ अंदर, ठीक है। वैसे ही सेल के केस में भी होता है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल क्या हुआ कि अपने में से किसी चीज को पास होने देना। परमिएबल क्या होता है, परमिएबल का मीनिंग होता है अपने में से किसी चीज को अलाउ होने देना, अपने में से किसी चीज को पास होने देना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो अपने में से किसी चीज को जब पास होने देती है तो उसको हम बोलते हैं परमिएबल, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन वो कैसे होते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल, उसकी मर्जी है कि वो किसी चीज को पास होने देगी या नहीं होने देगी, जिसका उसको मन करेगा, जिसकी उसको जरूरत है
उसको वो पास होने देगी, जिसकी नहीं है उसको नहीं होने देगी, खुद सिलेक्ट करेगी, ठीक है, वो कि किसको पास होना है उसमें से और किसको पास नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे खा रही है खाना सेल, कैसे पानी पी रही है, ठीक है, कैसे डिफरेंट पार्टिकल सेल के अंदर जा रहे हैं। तो एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। क्या नाम है? डिफ्यूजन। नाम याद रखो बस, ये टर्म तुम्हें याद रखनी है, केमिस्ट्री में भी तुम्हें काम आएगी ये टर्म, ठीक है, बायो में तो पूरी लाइफ तुम्हें काम आएगी ये टर्म। डिफ्यूजन क्या वर्ड है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? ठीक है, मैं इस रूम में खड़ी हूं, मैंने परफ्यूम स्प्रे किया मैंने परफ्यूम स्प्रे, तुम दूसरे रूम में भी खड़े होगे तो तुम्हें परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहीं तो परफ्यूम स्प्रे हुआ है, ठीक है। अब तुम जैसे घर में तुम्हारी मम्मा कोई भी खाना बना रही है, तुम्हें अपने रूम में बैठे बैठे पता चल जाता है कि क्या बना रही है मम्मा, तुम्हें फ्रेग्रेंस आ जाती है, तुम्हारे रूम तक आती है ना, तड़का लगता है, वैसे पता चल जाता है कि क्या बन रहा है किचन में। तो वो कैसे होता है? ठीक है, साइंस में हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छिपा है, कोई ना कोई रीजन छिपा है कि क्यों वो चीज हो रही है। हमें वो पता है वो हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है नहीं पता, ठीक है। अब इसके पीछे जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एक नाम दिया हुआ है, साइंटिफिक टर्म दी हुई है उस प्रोसेस को कि तुम्हें कैसे पता चल रहा है। तुम यहाँ पे हो, मैंने स्प्रे किया, लेकिन परफ्यूम स्प्रे किया, लेकिन दूसरे रूम में तुम्हें पता चल गया, तुम्हें फ्रेग्रेंस आ गई, कैसे हुआ वो? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइंस में डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या है? डेफिनेशन देख लो पहले, फिर तुम्हें समझ आएगा। सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है किसकी? पार्टिकल्स की। क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। कोई भी पार्टिकल, सॉलिड की भी मूवमेंट हो सकती है, लिक्विड की भी मूवमेंट हो सकती है और गैसेस की भी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ, कहां से कहां होगी मूवमेंट? होगी पार्टिकल्स की। कौन कौन से मूवमेंट? पार्टिकल्स की, सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की। लेकिन कहां से कहां? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, from a region of high concentration to a region of low concentration। क्या बोला मैंने कि मूवमेंट होती है किसकी? पार्टिकल्स की। पार्टिकल क्या? कोई भी हो सकते हैं, सॉलिड के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड के भी, गैसेस के भी। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मूव करेगी कोई चीज, ठीक है। जैसे मैं चल रही हूं तो मैं मूव कर रही हूं, वैसे ही सॉलिड भी मूव करेगा, गैसेस भी और लिक्विड्स भी। तीनों चीजों में से कोई भी चीज मूव करेगी, लेकिन कहां से कहां? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ यहाँ पे? अमाउंट लेके चलो इसको, ठीक है। जहां पे उस चीज का ज्यादा अमाउंट है वहां से वो मूव करेगी जहां पे उसका अमाउंट कम है, ठीक है। क्या बोला मैंने? हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां मूव करेगी? लो कॉन्सेंट्रेशन में। जहां पे उसका अमाउंट ज्यादा है वहां से कहां को मूव करेगी वो? जहां पे उसका अमाउंट कम है। अब एग्जाम्पल ले लो परफ्यूम का, ठीक है। परफ्यूम को क्या किया हमने? स्प्रे किया परफ्यूम को, तो यहाँ पे मैंने स्प्रे किया, ठीक है, वहां पे उसका अमाउंट ज्यादा था। परफ्यूम यहाँ पे स्प्रे किया तो यहाँ पे उसका अमाउंट ज्यादा था, लेकिन बाकी रूम में जो था वो उसका अमाउंट कम था, ठीक है, नहीं था। परफ्यूम यहाँ पे स्प्रे किया तो बाकी रूम में क्यों होगा? तो परफ्यूम का जहां ज्यादा अमाउंट था वहां से उसके पार्टिकल्स, ठीक है, हर चीज मैटर से बनी होती है, ये हमें पता है। मैटर किससे बनी होती है? पार्टिकल से। तो पार्टिकल्स जो थे परफ्यूम के, उनका अमाउंट इस जगह पे ज्यादा था, तो उसने वो कहाँ को मूव करेगी? जहां पे उनका अमाउंट कम है। तो बाकी रूम में उनका अमाउंट कम था, तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन।
तो कैसे हमें परफ्यूम की स्मेल दूसरे रूम तक चलेगी, कैसे पता चला? क्योंकि पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। जहां पे भी कंसंट्रेशन हाई होगी वहां से चीज लो कंसंट्रेशन में, जहां पे उसका अमाउंट कम होगा वहां मूव करेगी, उसको ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो जहां से उसको रास्ता मिला वो वहां से मूव करती गई और वहां पे मूव करती गई जहां पे उसका जो अमाउंट था वो कम था। ठीक है, अब डोर खुले थे, खिड़कियां खुली थी, तो मैंने यहाँ पे जैसे परफ्यूम स्प्रे किया तो दूसरे रूम की भी शायद रूम और खिड़कियां खुली होंगी तो उसको रास्ता मिल गया, और जैसे उसको पता चला कि यहाँ पे कम है कॉन्सेंट्रेशन तो वो वहां जाती गया परफ्यूम, और उसको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम किसको बोले, परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब वैसे ही सेल के केस में क्या होता है, अब देखते हैं सेल के केस में क्या होता है, क्योंकि आखिरकार हमें देखना तो यही है कि सेल कैसे चीजों को अंदर या बाहर ले रही है। तो सेल के केस में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल में CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, O2 अंदर जाती है और CO2 सेल के बाहर आती है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, कैसे होता है, सेल में O2, सेल कैसे सांस लेती है, सिंपली यही बोल सकते हो हम, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो वैसे यहाँ पे कैसे होता है, O2 कैसे अंदर जा रही है और CO2 कैसे बाहर आ रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू सेल ऑक्सीजन अंदर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने क्या बोला था कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब क्या होता है, जैसे हमारे केस में है, ठीक है, सांस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी मर्जी से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अगर हम रोकेंगे उसको तो हम मर जाएंगे। ठीक है, हम रोक ही नहीं पाते, थोड़ी देर के बाद हम खुद सांस लेना शुरू कर देंगे। वैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये हमने क्या पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि ये जो CO2 और O2 होता है, ये इनको नहीं रोकती, परमिएबल होती है इनके लिए। ये अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से बाहर जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से बाहर जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती इन पे। ठीक है, बिल्कुल भी रोक टोक नहीं होती। O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है। ठीक है, लेकिन जो फूड होता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वो नहीं मूव कर पाता इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, नहीं वो मूव करने देती। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके थ्रू मूव नहीं कर पाता ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, अब सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ फॉस्फोलिपिड से थोड़ी नहीं बनी होती, मैंने ये भी बोला था ना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होते हैं, तो इनकी मूवमेंट हम नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, तुम्हारे इस सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट है और वाटर की मूवमेंट है कि कैसे होती है। वाटर की मूवमेंट हम नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे, अभी हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कैसे मूवमेंट होती है। तो मैंने क्या बोला कि ये बिल्कुल परमिएबल होता है, ये आने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को। ठीक है, बोलती है आराम से तुम जाओ, जब तुम्हारा मन करे निकल जाओ। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, क्या बोला हमने डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन में हमने बोला कोई चीज कहां से कहां मूव करती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां मूव करेगी, लो कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, तो ये जो सेल होती है, इसका जो बाहर का एरिया होता है, जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, फिर से बनाती हूँ, एक मिनट। अब ये जो सेल होती है ना, इसका जो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, ये सेल है। ठीक है, इसका ये जो बाहर का स्पेस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है उसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है ऑक्सीजन सेल के बाहर। ठीक है, सेल के बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अभी आप नहीं वो पढ़ोगे, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बस इतना याद रखो कि सेल के बाहर क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या है डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीज कहां मूव करेगी, लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो यहाँ पे ज्यादा है, सेल के अंदर कम होती है,
तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई ऑक्सीजन को सेल के अंदर ले जाने में? डिफ्यूजन। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का अमाउंट सेल के बाहर ज्यादा होता है। इतना याद रखना कि सेल के बाहर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है तो वो मूव कर जाती है सेल के अंदर। अब सेल में प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट, ठीक है, वहां पे बनती है CO2 डिफरेंट, वो सांस ले रही है, सांस लेने के बाद क्या बन रहा है? और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है वो, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट सेल के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, जो अभी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है और यहाँ पे अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये जो CO2 है ये बाहर मूव कर जाती है, ठीक है, CO2 बाहर मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई? डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे ज्यादा अमाउंट होगा वहां से कहाँ चीज मूव करेगी? जहां पे लो अमाउंट होगा। जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी वहां से चीज मूव करेगी जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो सेल के केस में CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, बस ये याद रखना है सेल के केस में। तो सांस कैसे लेती है सेल? सिंपल लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन और CO2 अंदर जा रही है? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब ये तो हमने गैसेस के केस में देख लिया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बायोलॉजी से हटोगे तो अगर आप डिफ्यूजन को और थोड़ा सा समझना चाहोगे तो देखो, ये पानी है, एक गिलास लो पानी का, ठीक है, पानी डाला है मैंने इसमें। जैसे ही आप इसमें एक इंक की ड्रॉप डालोगे और इसको हिलाओगे नहीं, लेकिन इसको छोड़ दोगे थोड़ा टाइम, तो आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि पूरा का पूरा पानी जो है वो जैसा इंक का कलर था वैसा हो जाएगा। ब्लूइश कलर की थी इंक, अब ये तो रेड है लेकिन ब्लूइश कलर, घर में देखना करके, तो ब्लूइश कलर का पूरा हो जाएगा। आपने तो हिलाया भी नहीं उसको, आपने सिर्फ एक ड्रॉप डाली लेकिन फिर भी वो मिल गया। अब पीछे तो हमने जो भी एग्जाम्पल देखे डिफ्यूजन के वो गैसेस से रिलेटेड थे, परफ्यूम का भी और भी बाकी, तो ये हम लिक्विड का देख रहे हैं अभी। तो जैसे हमने ये डाली ड्रॉप तो ये उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो पूरे थोड़े टाइम के बाद देखेंगे तो पानी में पूरा का पूरा पानी ब्लू हो गया होगा। वो कैसे हुआ? हमने तो उसको हिलाया भी नहीं। उसमें भी क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुई? डिफ्यूजन। क्या हुआ? यहाँ पे इंक की क्या थी? हाई कॉन्सेंट्रेशन थी। क्या थी? हाई कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे मैंने इंक की ड्रॉप डाली थी वहां पे इंक की हाई कॉन्सेंट्रेशन थी। बाकी तो सारा पानी था, पानी में तो इंक का कुछ था ही नहीं, तो उसमें बिल्कुल अमाउंट ही नहीं था इंक का। तो इंक कहां से कहां मूव करी? जहां पे उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन थी वहां से जहां उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन थी। जहां पे उसका अमाउंट हाई था वहां से कहां मूव करी इंक? जहां पे उसका अमाउंट कम था। तो ये होता है डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है? जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है वहां से चीज मूव करती है वहां पर जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो आज हमने ये देख लिया कि सेल कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेती है, कैसे वो ऑक्सीजन की एंट्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर होती है और CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, क्या देखा हमने कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पानी की एंट्री हो रही है सेल के अंदर और कैसे पानी एग्जिट कर रहा है सेल से। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में तो हमने यही देखा कि गैसेस कैसे सेल के अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं, ऑक्सीजन कैसे सेल के अंदर जाती है और बाहर निकलती है CO2। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पानी की एंट्री होती है सेल के अंदर और पानी कैसे एग्जिट करता है सेल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।